आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे खास यह है कि अब राज्य के बाहर की एजेंसियों के बुलावे पर कोई भी अधिकारी सीधे नहीं जाएगा। समन मिलने पर उन्हें पहले अपने संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को बताना होगा। इसके बाद कैबिनेट ये तय करेंगे कि उन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे किसी अन्य बाहरी एजेंसियों के सामने हाजिर होना है या नहीं। इस विषय में झारखंड की विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार अपने अधिकारियों को इस प्रकार के फैसले से बाध्य क्यों कर रही है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के फैसले के तर्ज पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हो चुका है। दूसरी ओर इस प्रकार का फैसला ईडी से अधिकारियों को बचाने के कारण लिया जा रहा है। कैबिनेट फैसले के बाद राज्य की जनता हेमंत सोरेन सरकार से यह जानना चाहती है कि आखिर वो अपने अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होने से, कोई दस्तावेजी सबूत देने से पहले सरकार से इजाज़त लेने के लिए बाध्य क्यों कर रही है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, उसका हश्र ही हुआ कि वैसे लोगों का मनोबल ऊंचा हो गया और उन लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया। अब हेमंत सोरेन भी अगर पश्चिम बंगाल सरकार की राह चलना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन भ्रष्टाचारी जैसे एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं कोई पोल पट्टी न खुल जाए, जो उन्होंने गलत काम किए हैं वो दस्तावेज के माध्यम से सार्वजनिक न हो जाए और ईडी के अधिकारियों के हाथ कोई सबूत न लग जाए कि सरकार के गले की फांस बन जाए। इसलिए अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को भरसक बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनसे सीधे पूछताछ करने के बजाय अब मंत्रिमंडल सचिवालय से इजाज़त लेनी होगी पूछताछ करने के पहले और दस्तावेज देने के पहले। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती हैं। अधिकारी को बाहर एजेंसियों का बुलावा आता है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने उच्च अधिकारी से इस बात पर राय विचार करना होगा, दिशा निर्देश लेना होगा, फिर जांच एजेंसियों का सामना करना होगा। संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती है और अगर किसी भी अधिकारी को किसी बाहरी एजेंसी का बुलावा आता है तो स्वाभाविक तौर पे वो अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से इस विषय पे बात करेगा, राय विचार करेगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये कोई नया निर्णय नहीं है। ये निर्णय शुरू से है कि कोई भी अधिकारी जो है अगर उसको बाहरी एजेंसी का बुलावा आता है तो वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करेगा, उस पर उसका दिशा निर्देश लेगा, फिर उस एजेंसी का सामना करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।